हद तक पहुंचाया जाए, इसे महसूस करें। हमें अगर कोई लखनऊ के बारे में बताए कि लखनऊ ऐसा है, लखनऊ ऐसा है, तो भाई हमें लखनऊ ले चले तब तो ना हम समझे लखनऊ क्या। इसी प्रकार कितनी भी बात आप इस महान शक्ति की करें, वो सारी बात है। और बात करते करते फिर आदमी उब जाता है, सोचता है ये क्या बातें हो रही हैं, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं और कुछ मिलता जुलता नहीं है, पूरी समय एक मनोरंजन सा होते रहता है, फिर काम। और इसके लिए जो हमारे अंदर विशेष शक्ति परमात्मा ने स्थापित की है, उसे कुंडलिनी नाम से कहते हैं। जितना इस प्रकार हमारे इस महान भारतवर्ष में हुआ है और कहीं नहीं। हाँ, बाहर बहुत से दृष्टा हो गए जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, ये भी बात सच है, लेकिन जितना हमारे देश में इस पर कार्य किया गया उतना कहीं भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोग शुरू से ही आध्यात्मिक हैं और हमेशा जानना चाहा उन्होंने कि हम है क्या, हमारी हैसियत क्या है, शख्सियत क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। यह हमेशा जानने की हिंदुस्तानियों ने चेष्टा की है। अनादिकाल से भारतीय लोग इसकी खोज में पड़े रहे और जंगलों में, गिरिकंदरों में जाकर के खोजते रहे कि मैं कौन हूं, मैं क्या। और ये जो खोज थी वही आज फलीभूत हो रही है कि हजारों की तादाद में हजारों लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं और आप भी इसे प्राप्त करें। सबसे तो पहले जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो बिल्कुल सहज तरीके से होता है और बीच का जो मध्य पथ है सुषुम्ना, उससे वो गुजरते हुए ब्रह्मरंध्र को छेदते। आपको इस मामले में बताया गया है कि अपने अंदर 3 नाड़ियां विशेष है और उसमें से जो मध्य नाड़ी है उसी नाड़ी के मार्ग से कुंडलिनी का जागरण होता है। विशेषतः सब चीज दुनिया की जो है वो जमीन की तरफ दौड़ती है। सिर्फ आग ऐसी चीज है जो ऊपर की तरफ उठती है, पर ये एकदम शांत आग, एकदम शांत। इस आग में शांति भरी हुई है, क्योंकि ये बड़ा भारी परमात्मा का चमत्कार है। और जब ये ऊपर चढ़ती है तो अपने आप चक्र खुलते हैं और आपको इसमें कुछ करने का सहज। जब आप बीज को लगाते हैं तो क्या आप इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा ऐसा देते, उसको कोई नमस्कार करते? वो तो उनका धर्म है कि कोई भी चीज जो उनके उदर में आए उसको पनपा दे, और ये धर्म बीच में भी है कि वो पनप जाता है, वो भी अंकुरित हो जाता है अपने आप। इसी प्रकार आपके अंदर भी, सबके अंदर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी देश के लोगों में ये नहीं कह सकते कि कुंडलिनी नहीं। अब 65 देशों में हम कार्य कर रहे हैं और बड़ा आश्चर्य है कि रशिया में जैसे आप लोग इतने बैठे हैं, ऐसे लोग वहां एक एक गांव में। पता नहीं इन लोगों ने, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, इनको तो किसी भगवान का क्या, किसी ऐसे आदमी का भी नाम लेना मना था जो भगवान की बात करता था। लेकिन मेरे ख्याल से एकदम साफ उनकी व्यक्तित्व की पार्टी थी, जिस पर सहयोग बहुत जल्दी चढ़ गया और इतने जल्दी चढ़ गया और इतने हजारों की तादाद। और आप लोगों की तरफ देख के मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि मैं देखती थी पहले यहाँ पर लोग, उनको मजा किस चीज में आता है। और बड़े हैरानी की बात है कि वो सब जिसमें उनको मजा आता छोड़ छाड़ के अब सहज में शुरू करा, और वो जो मजा आने की चीजें थी वो सब वो सब स्वयं को नष्ट करने वाली। आज अमेरिका में भी यही हाल कि वो लोग कहते हैं कि हम तो चाहते क्षण क्षण हम
आनंद में है और क्षण क्षण में आप अपने को मिटाने की व्यवस्था करें, तो कौन सा आनंद आएगा? आप तो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, तो आपको आनंद कैसे आ सकता? लेकिन उनकी खोपड़ी में बात जाती नहीं। आपसे बताऊं, हम लोग हालांकि बहुत सीधे साधे हैं, गरीब भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे अंदर सुबुद्धि उन लोगों से बहुत ज्यादा। वो तो मूढ़ लोग, उनकी समझ में नहीं आता। जब तक मुझसे कहते थे कि आप हमसे पैसा नहीं लेंगे, हम आप पर विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे बेवकूफ लोगों से कौन बात करे? पर अब थोड़ा थोड़ा वहां मामला बैठ रहा है। इन लोगों से कुछ सीखने का है नहीं। हमारा जो अपना स्वयं का हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो इतनी ऊंची है कि सहज में आने के बाद आप धीरे धीरे समझ लेंगे कि ऐसी संस्कृति है ये कि जिसमें सिवाय मनुष्य परमात्मा की ओर उठे और इस योग में बढ़े और कुछ हो ही नहीं सकता। ये नहीं है कि कोई आप चीज छोड़िए और जंगल में जाकर बैठिए, कि संन्यास लीजिए या भूखे मरिए। इस तरह की बेकार चीज सहयोग में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बाह्य में सब भूखे मरने की, बहुत से लोग भूखे मरते रहते हैं यहाँ पर। और एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि हिंदुस्तान के लोग इतने भूखे क्यों रहते हैं? तो उनका वो लोग इतना भूखे रहने की उनको आदत हो गई है और वो इतने बार भूखे रहते हैं तो उनको भूखे रहते हैं। तो ये जो है उपवास, तपास आदि आदि तपस्या करने का जो गुण है वो हो गया, वो समय बीत गया, उसकी अब जरूरत नहीं। अब जैसे कि आप एक सीढ़ी से चढ़ के दालान में पहुंचे हैं, तो आइए, तशरीफ लाइए, अंदर बैठिए, बजाय इसके कि आप सीढ़ी पे अटक के बैठे हुए, आप ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते। इसी प्रकार एक तरह से ये भी समझ लेना चाहिए कि ये समय आ गया, ये विशेष समय, इसको तो मैं कहती वसंत ऋतु आ गई, ब्लॉसम टाइम आ गया। और इस समय में हजारों लोग पार होने वाले, हजारों क्या करोड़ों के ये लोग पार होने वाले हैं, और जिनको ये मिलना है उनको मिलना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इस बात को अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं सोचती हूँ कि ऐसी कोई बड़ी भारी घोषणा है, ये बिल्कुल सत्य है कि ये चीज आज इतनी घटित हो रही है इतने देशों में, जो एकदम जोर में फलीभूत हो रही है। इसके पीछे में कोई ना कोई समय की भी विशेषता है, और ये समय एक घोर कलयुग में ऐसा आया हुआ है जहाँ मनुष्य चाहता है कि सत्य को प्राप्त। अब सत्य के प्रकाश में क्या क्या हो सकता है? पहले तो सत्य के प्रकाश में जो असत्य है उसे आदमी एकदम सहज में छोड़, एकदम सहज। जैसे कि एक सांप है आपके हाथ में, रात अंधेरी और आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आप जिद्दी हैं, और कोई कहे कि तुम्हारे हाथ में सांप है, इसे छोड़ दो, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, सांप नहीं, ये तो रस्सी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता, और आप पकड़े ही रहेंगे उसको, और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो फौरन छोड़ देंगे। तो ये समर्थता आपके अंदर है, सिर्फ ये एक तरह का अंधापन है। बहुत से लोग, हजारों लोगों ने मुझे देखा प्रदेश में कि ऐसी ऐसी चीजें जिसे कि हम विषैली जहरीली कहते हैं, खाना एकदम से छोड़, हर तरह की जो चीजें हमको नष्ट कर रही है वो सब छोड़। बहुत से लोग चाहते भी हैं नष्ट करें, उसको खत्म करें, लेकिन नहीं खत्म कर पाते। वजह यह है कि उनके अंदर वो समर्थता नहीं। समर्थ का मतलब है आप जो है वो आपका अर्थ बनाया जाए, यानी ये कि अगर आप आत्मा बन जाए तो अपने आप ये सब चीजें छोड़ के भाग जाए।